Assalamualaikum, welcome to my YouTube channel. I hope you all are fine now. Today I am here to teach you about every topic of English. We will start the English tenses, and in the previous lecture we will discuss the past indefinite tense. Today we will discuss past continuous tense. We will start it. Past continuous tense. पास्ट कंटिन्यूस टेंस की पहचान क्या होती है? उर्दू फिक्रात के आखिर में हमेशा जैसे प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस की पहचान होती है और उनके उर्दू फिक्रात के आखिर में रहा है आता है, इसी तरह पास्ट कंटिन्यूस टेंस के फिक्रात के आखिर में रहा था आएगा। पहचान वही होगी, इसमें था आएगा। उर्दू फिक्रात के आखिर में हमेशा रहा था, रही थी, रहे थे वगैरह आता है। यानी रहा था, रही थी, रहे थे, रहा वगैरह आता है। अब था की बात हो रही है, जैसे वो स्कूल जा रहा था, तो हम इसमें जो है वो वाज वर्ड का इस्तेमाल करेंगे। और जिस तरह से प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस में हमने वर्ब की फोर्थ फॉर्म लगाई थी, यानी फर्स्ट फॉर्म और आईएनजी, इसी तरह से हम प्रेजेंट पास्ट कंटिन्यूस टेंस में भी वर्ब की फोर्थ फॉर्म लगाएंगे, यानी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और आईएनजी। फॉर्मूला इसका क्या होगा? सिंपल का सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब आते हैं, वाज एंड वर, प्लस वर्ब की फोर्थ फॉर्म यानी कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और आईएनजी को वर्ब की फोर्थ फॉर्म कहते हैं, प्लस ऑब्जेक्ट। वो स्कूल जा रहा था, वो खाना खा रहा था। अब जो वाज और वर हैं, ये किसके साथ आते हैं? जो हमारे पास वाज होता है ये आता है सिंगुलर के साथ, ही शी इट के, और सिंगुलर के साथ, और वर आता है प्लूरल के साथ। ही शी इट और सिंगुलर नेम के साथ वाज, आई, वी, दे, यू, इनके साथ आता है वर। वी, दे, यू और प्लूरल। सिंपल जो हमारे पास सिंगुलर होते हैं उनके साथ आता है वाज, और जो प्लूरल होते हैं उनके साथ आता है वर्ड। अगर हम इनकी एग्जांपल्स करें, एग्जांपल के तौर पर अगर हम इनको यूज़ करें, सॉल्व आउट करें, तो हम किस तरह से करेंगे? जैसे वो तेज दौड़ रहा था। ही, हम लिखेंगे ही के साथ वाज, सब्जेक्ट के तौर पर ही, वाज जो है वो हेल्पिंग वर्ब के तौर पर, गो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, उसके साथ आईएनजी आ जाएगा,
टू preposition, sorry, he was running, 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 he was running fast, यानी वो तेज दौड़ रहा था, he was running fast। तुम कहानी सुना रहे थे, तुम, यू के साथ वर आता है, यू वर टेल वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, सुनाना, बताना, और उसके साथ आईएनजी आ जाएगा तो टेलिंग बन जाएगा, यू वर टेलिंग आ स्टोरी। तुम कहानी सुना रहे थे, यू वर टेलिंग आ स्टोरी। अगर हम करें सुबह बारिश हो रही थी, सिर्फ सुबह का जिक्र आया है तो इसका मतलब ये नहीं है कि ये पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस बन जाएगा। सुबह बारिश हो रही थी, इट, हम लिखेंगे इट वाज raining, rain first form है, rain and raining in the morning। सुबह बारिश हो रही थी। सेम इसी तरह जो होता है वो होता है नेगेटिव टेंस। अगर नेगेटिव टेंस की बात करें तो बस यहाँ पर जो है वो आता है हमारे पास नॉट। वाज और वर्ड के बाद आ जाएगा नॉट, बाकी सेम टू सेम एज इट इज रहेगा फॉर्मूला भी और सेंटेंस। अगर हम नेगेटिव की मिसालों की बात करें तो हम लिखेंगे जैसे हम लिखते हैं बच्चे शोर नहीं मचा रहे हैं, बच्चे शोर नहीं मचा रहे थे, बच्चे शोर नहीं मचा रहे थे। चिल्ड्रन ज्यादा है तो वर आएगा, साथ नोट आएगा, वर नोट। मेक, मेड, मेड, मेकिंग आ नॉइज। चिल्ड्रन वर नॉट मेकिंग अ नॉइज, बच्चे शोर नहीं मचा रहे थे। अगर इसकी एक और एग्जांपल लिखें, मिसाल लिखें तो जैसे हम लिखते हैं लड़का सवाल हल नहीं कर रहा था, लड़का सवाल हल नहीं कर रहा था, लड़का सवाल हल नहीं कर रहा था। लड़का जो है वो हमारे पास आ जाएगा सब्जेक्ट के तौर पर। हम इसको लिखेंगे
The boy was not solved and solving a question. The boy was not solving a question. लड़का सवाल हल नहीं कर रहा था. अगर इसकी एक और मिसाल लिखें, जैसे हम एक साथ सफर नहीं कर रहे थे. We were, ज़्यादा है तो वर आएगा. We were not traveled and traveling. We were not traveling together. हम इकट्ठे सफर नहीं कर रहे थे. We were not traveling together. अगर हम बात करें इंट्रोगेटिव की, वो भी सेम एज इट इज इसी तरह आएगा. इंट्रोगेटिव की अगर बात की जाए, तो उसका फॉर्मूला हम लिखेंगे वाज या वर्ड स्टार्ट पे आ जाएगा. सब्जेक्ट वर्ब की फोर्थ फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क. अगर इसकी मिसाल दें, हम मिसाल के तौर पर अगर लिखें तो हम लिखेंगे क्या वो खेलों में हिस्सा ले रहा है. क्या वो खेलों में हिस्सा ले रहा था. वाज, हिस्सा लेना को कहते हैं टेक पार्ट. वाज स्टार्ट पे आ जाएगा. वाज ही टेकिंग पार्ट इन दी गेम. क्या वो खेलों में हिस्सा ले रहा था. वाज ही टेकिंग पार्ट इन दी गेम. दूसरी मिसाल करें तो हम लिखेंगे क्या वो रो रहा था. क्या वो रो रहा था. Was he weeping. There is no object in this sentence. इस सेंटेंस में हमारे पास कोई ऑब्जेक्ट के तौर पर काम नहीं कर रहा. Was he weeping. यहाँ पर हमारा पास्ट कंटिन्यूस टेंस कंप्लीट होता है. थैंक यू सो मच. आई होप कि आपको समझ आई होगी. बट इफ़ यू हैव एनी क्वेरी यू विल आस्क फ्रॉम मी इन योर कमेंट्स. थैंक यू.